नमस्ते। आज बात अवचेतन मन के उन नियमों की जो आपको संचालित करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि अवचेतन मन किस तरीके से आपको आपके आने वाले भविष्य को तैयार कर रहा है। देखिए, भगवान के द्वारा रचा गया जो भी है, सबसे जटिल जो है वो है हमारा दिमाग। आपको पता नहीं है कि इसमें कितनी ताकत है, क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। आइसबर्ग की तरह थोड़ा सा दिमाग यहाँ है और बाकी सब अवचेतन में। चेतन अवचेतन दो मन के लिए ये सारी चीजें हैं और उन्हीं दो मन से सारी चीजें जो है वो ड्राइव होती हैं। तो आप 10% हिस्सा यूज करते हैं, जो आपका चेतन मन है वो 10% हिस्सा यूज होता है, बाकी 90% हिस्सा आप अवचेतन मन के थ्रू यूज करते हैं। अगर एक उदाहरण देके समझाऊं तो जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो आपको लगता है कि ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सब कुछ आप ही कर रहे हैं, गियर डाल रहे हैं, क्लच कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा होता है? इंजन। अगर इंजन खराब हो जाए तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? ठीक यही चीज चेतन मन और अवचेतन मन को लेकर है। तो आज हम आपको 3 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करके आप दुनिया की जो भी चीज आप चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाएगी। नंबर 1, विश्वास। अवचेतन मन हमारे भीतर गहराई में निहित विश्वासों के आधार पर संचालित होता है। ये हमारे विश्वास को स्वीकार करता है और उस पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर देता है, भले ही हमारी क्षमता से बाहर ही क्यों ना हो वो काम। कई बार देखा गया है कि विश्वास की शक्ति का प्रयोग करके कई लोग जो असंभव दिखता है उसको संभव कर दिखा देते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, दुनिया के कई बड़े बड़े लोगों का उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने इसी शक्ति का प्रयोग किया था। तो विश्वास कीजिए, जो बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए। नंबर 2, अवचेतन मन की भाषा। इसकी एक अपनी अलग भाषा होती है जो चित्रों के द्वारा, मतलब विचारों और भावनाओं के द्वारा इसको हम बना सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। और भावनाओं को समझना, इसके संदेशों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उसके प्रति जागरूक होते हैं तो अपने आप अवचेतन मन आपको आपकी उन भावनाओं के लिए काम करना शुरू कर देता है। और नंबर 3, अवचेतन प्रोग्रामिंग। इसका दूसरा नियम ये बताता है, बेसिकली अवचेतन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जो अनुभव है, जो कंडीशनिंग है, बार बार आने वाले जो विचार हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग को बनाते हैं, आपको बनाते हैं। तो अगर आप निगेटिव विचार की धारा के हैं, निगेटिव विचार बहुत सारा आता है आपके पास, तो आप उससे निकल कर, आप निगेटिव प्रोग्रामिंग से निकल कर उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं और फिर अपना जीवन बदल सकते हैं। अब रिप्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है? देखिए, हम लोग जिस भी उम्र में हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, हम आपको कुछ भी बता ले जाएं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक वैसे ही जैसे गिलास अगर भरा हुआ है और उस गिलास में, पूरा भरा हुआ गिलास, उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक वैसे ही आप जिस भी उम्र में हैं, जो भी यहाँ सुन रहा है मेरे को, वो अपनी उम्र में अपने अनुभवों, अपने विचारों से भरा हुआ है। तो गिलास खाली करने की जरूरत है, रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। आपके किसी भी उम्र में जो भी काम आप कर रहे हैं उसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे? रिप्रोग्राम करने का भी तरीका है। आपको जो चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप अवचेतन मन को आदेश दीजिए। अब पहले तो ये तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या। जब आप ये तय कर लेते हैं तो उसको तय करने के बाद लिखिए, उसको पेपर पे लिख डालिए, और एक बार नहीं, हर रोज लिखिए, हर रोज पढ़िए। सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए, सुंदर राइटिंग के साथ, सुंदर मनोभाव के साथ उसको पढ़िए और उसको विजुअलाइज कीजिए। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कोई रोक नहीं सकता भैया, हम मानो इसी तरीके से बने हुए। नेगेटिव थॉट्स हमारे आसपास भरे पड़े हैं, अब वो आएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ अपने उन चीज़ों को जिसको पाना चाहते हैं उसको आप रोज़ लिख रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं और उसको जी रहे हैं, करंट में बात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अवचेतन मन सिर्फ और सिर्फ वही देखता है जो आप उसको दिखाते हैं। अगर आपने उसको वो पिक्चर दिखा दी और उसको दिखा दिया है कि उस पिक्चर में आप वहाँ किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्या चीज़ आप किस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मिलनी तय मान के चलिए। तो आज लाइफ एंड स्टोरीज में इतना ही, लेकिन इस तरीके की कुछ और शक्तियां हैं जो अवचेतन मन के पास हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे अगले वीडियो में।